हम समझने जा रहे हैं पेंटोज। अब पेंटोज हमारे पास क्या है, एक शुगर है। क्या है हमारे पास, एक शुगर है। शुगर का मतलब एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा वाला, पेंटोज का मतलब होगा 5 कार्बन वाला। शुगर है हमारे पास 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला शुगर है। और मैंने बताया कि कौन सा वाला होगा, उसका नाम क्या है, राइबोज। क्या है हमारे पास, राइबोज। राइबोज 5 कार्बन वाला एक शुगर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड। जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये वाला जो ग्रुप होगा, ये एल्डिहाइड का जो ग्रुप है उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ज्यादा समझने तो मोनोसैकेराइड वाला जो लेक्चर है वो देख लो, उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर पेंटोज शुगर है तो वो कौन सा वाला, 5 कार्बन वाला राइबोज है। तो सबसे पहले राइबोज को कंसीडर करते हैं। राइबोज 5 कार्बन वाला है, सो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। उसके बाद क्या कि ये एल्डो शुगर है, तो एल्डो का मतलब क्या है, टर्मिनल पे आपका ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ एच वाला, ये ग्रुप हो गया। उसके बाद बाकी जितने भी है, क्योंकि हमारे पास शुगर क्या होता है, वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। सो यहाँ पे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। सो यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे लगा देने हैं, OH 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 OH। उसके बाद इसकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिलअप कर दो। यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा, यहाँ पर भी एक H आएगा, उसके पूरे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे राइबोज शुगर। इसको क्या बोलेंगे, राइबोज शुगर। अगर देखो, अब बताने में अगर न्यूक्लिक एसिड को मैं इन शॉर्ट बताता तो मैं बता देता कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं राइबोज। इसको क्या बोलते हैं, राइबोज। लेकिन ये स्ट्रक्चर बन कैसा रहा, पहले उस चीज को समझे हमने, क्योंकि ये हम बार बार तो हमसे पढ़ा नहीं जाना, तो हम एक ही बार पढ़ ले, लेकिन सही से पढ़ ले। ये हम कंसीडर करेंगे बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, जो क्या है हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। अब इस ओपन स्ट्रक्चर को पहले हम इस स्ट्रक्चर में लाने वाले, कैसे, इधर देखो। साइक्लाइजेशन इसकी करते हैं। साइक्लाइजेशन का तरीका मैंने बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और जो आखिरी से पहले वाला कार्बन है, वो हमारे पास क्या है, आपस में जुड़ने वाले हैं ऐसे। ये आखिरी कार्बन है, उससे ऊपर वाला। और इसकी रीजन भी बताई थी कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। ये वाला कायरल नहीं है, क्योंकि इसके साथ दोनों हाइड्रोजन के ग्रुप से, तो ये एक कायरल है। तो आखिरी जो कायरल कार्बन होगा, या जो फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाला कायरल कार्बन, वो ये वाला बनेगा हमेशा, आखिरी से पहले वाला, मोनोसैकेराइड के केस में। तो इन दोनों की साइक्लाइजेशन, इसको साइकिल फॉर्म में लिखेंगे। साइकिल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। ये साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में हमने कंप्लीट इस चीज को डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, ठीक है। ये हाइड्रोजन उधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड ये खत्म हो जाएगा, और इसकी जगह ये जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। कैसे, देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक हो गया। उसके बाद देखो, ऑक्सीजन बीच में आ गया, ये वाला। इस ऑक्सीजन के साथ एक हमारे पास कार्बन नंबर 4 है और एक हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन बीच में आ गया, ये वाला कह रहा हूं, इधर मैं वैसे ही बता रहा हूं, ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया, और ये ऑक्सीजन बीच में आ गया। बीच में क्या कि ये हाइड्रोजन यहां आ गया, ये बॉन्ड टूट गया, और ये जो ऑक्सीजन है अब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो वही ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन बीच में लिख दिया, एक तरफ है कार्बन नंबर 4, ये क्या है हमारे पास, कार्बन नंबर 4, और एक तरफ है हमारे पास कार्बन नंबर 1। ये बात हो गई। उसके बाद अगर इस कार्बन नंबर 1 पे देखें तो एक बॉन्ड इसने इस OH के साथ बनाया हुआ है। H वहां से आया था, यहां से H चला गया था, तो ये हमारे पास OH यहां पे है, और एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद एक बॉन्ड इसने कार्बन नंबर 2 के साथ बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया कार्बन नंबर 2। ये क्या आ गया, कार्बन नंबर 2। अब अगर इस कार्बन नंबर 2 को देखें तो वो कार्बन नंबर 2 ने कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सो दिस विल बी कार्बन नंबर 3। ये क्या होगा, कार्बन नंबर 3। और इस कार्बन नंबर 3 ने कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 का बॉन्ड बन गया, और ये आ गया एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब अगर C2 कार्बन नंबर 2 को देखें तो अगर इसका OH अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको बाहर की तरफ लिखो, कार्बन नंबर 2 पे एक OH, इसी तरह कार्बन नंबर 3 पे भी एक OH, और ये हाइड्रोजन जो है ये अंदर की तरफ आ गए ऐसे। उसके बाद कार्बन नंबर 4 पे देखें तो उसने एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये वाला, एक तरफ उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक तरफ इस पूरे ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो वो कार्बन नंबर 5 यहां पे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा C5। ये क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 5। और वो कार्बन नंबर 5 आगे से
दो हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, दो हाइड्रोजन के साथ और एक OH के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यही ग्रुप आके कन्वर्ट हो गया अब हमारे पास साइक्लिक राइबोज में, किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये साइक्लिक राइबोज हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में देखो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, एक तो ये स्ट्रक्चर मतलब बना कैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के ग्रुप्स हैं वो ये है कि ये बात याद रखना, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप होता है ऊपर की तरफ, उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे भी OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 पे भी OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 4 पे पूरा ये कार्बन नंबर 5 वाला ग्रुप है। सो अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, क्या है 1 2 3 4 और 5। अब ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर बन गया। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर को अगर मैं इन शॉर्ट आगे जितने भी लेक्चर्स है उसमें जो यूज हम करने वाले हैं उसको ऐसे लिखेंगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब याद रखना ये कोनों का मतलब कार्बन होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। अब ये भी हमारे पास वही स्ट्रक्चर है, बस इसको हम उसमें कोई शो नहीं कर रहे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप है, फिर यहाँ पे OH ग्रुप है, फिर यहाँ पे OH ग्रुप है, हाइड्रोजन कहाँ है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, और एक यहाँ पे CH2OH है, CH2OH। सही हो गया। तो अब आगे जो बुक्स में तुम लोगों को दिखने को मिलता है या जो आगे हम इसको यूज करने वाले इजी सीन, वो ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, लेकिन समझ जाना कि एक्चुअल स्ट्रक्चर वो ये वाला जिसमें हम हाइड्रोजन को या जो इंपॉर्टेंट हमारे पास बॉन्डिंग उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम बोलेंगे राइबोज। ये भी है लेकिन ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये भी राइबोज है लेकिन ये क्लोज स्ट्रक्चर है, और हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे राइबोज। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, राइबोज। तो अगर ये राइबोज है तो हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड की दो मेजर क्लासेस है, एक RNA और एक DNA, और दोनों में मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फर्क क्या है उसमें, फर्क है उसमें टोटल राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। अब उन दोनों में क्या फर्क है, ये तो राइबोज है हमें समझ आ रही है कि ये राइबोज है, अब इसमें और डीऑक्सी राइबोज में क्या फर्क है, तो वो फर्क याद रखना आता है कार्बन नंबर 2 पे। कहां पे वो फर्क आता है, कार्बन नंबर 2 पे। अगर हम राइबोज देखते हैं, किसको देखते हैं, राइबोज, तो इस राइबोज में कार्बन नंबर 2 पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये हमारे पास सिंपल राइबोज है, ये क्या हमारे पास सिंपल राइबोज। लेकिन अगर हम डीएनए को उठाएंगे और डीएनए का पेंटोज शुगर देखेंगे, कौन सा वाला, डीएनए का जो पेंटोज शुगर है अगर उसको देखेंगे तो उसमें आप लोगों को इस कार्बन नंबर 2 पे याद रखा, किस पे, कार्बन नंबर 2 पे OH की जगह खाली H मिलेगा। क्या मिलेगा, खाली H मिलेगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, वहां पे क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन ना होने को बायो की जुबान में, साइंस की जुबान में अगर कोई चीज तुम लोगों से निकल रही है तो वो डी हो गया, वो क्या हो गया, डी। क्या चीज निकल रही है, डी ऑक्सीजन निकल रही है, तो यहां पे इसका नाम पड़ जाएगा डी ऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन निकल चुका है। डीऑक्सी का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन निकल चुका है। कहां से निकल चुका है, कार्बन नंबर 2 से निकल चुका है। किसके कार्बन नंबर 2 से निकल चुका है, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 2 पे जो ऑक्सीजन था वो अब नहीं है, वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन है, तो उसका मतलब होगा डीऑक्सी। बाकी सारा ये स्ट्रक्चर है, बाकी क्या है, सारा ही यही स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, सो दैट विल बी डीऑक्सी राइबोज। ये क्या होगा हमारे पास, डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में समझ आ गई कि जितना भी तुम लोगों का डीएनए है उसमें जो पेंटोज शुगर है वहां पे आपको कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वहां पे कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जितना भी आरएनए है वहां पे अगर देखोगे तो कार्बन नंबर 2 पे आप लोगों को हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन होगी। तो ये फर्क है दोनों में, डीएनए और आरएनए में भी ये फर्क आ सकता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में भी ये फर्क आ सकता है। न्यूक्लिक एसिड के आरएनए के पेंटोज शुगर और डीएनए के पेंटोज शुगर में क्या फर्क है वो भी यहां से पता चल सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट पेंटोज शुगर, कि आप लोगों का जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें पेंटोज शुगर होगा, चाहे वो राइबोज हो चाहे वो डीऑक्सी राइबोज हो, लेकिन है आपका पेंटोज शुगर। उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो मैंने कंप्लीटली बता दिया। तो यहां से अब हम आगे चलेंगे नाइट्रोजनियस बेस की तरफ। किसकी तरफ हो, नाइट्रोजनियस बेस की तरफ पढ़ेंगे। तो ये तो समझ आ गई
ठीक है, ये समझ आ गई, इसमें और कोई मुश्किल काम नहीं था। ये जो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का फर्क था और इसका जो स्ट्रक्चर था वो तुम लोगों को समझाना लाजमी हो गया था, तो वो बता दिया। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे किसके अंदर, पेंटोज के बाद हम बढ़ेंगे नाइट्रोजनियस बेस की तरफ।